आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स इसका एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। 2.1 का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल्स दिया गया है, हमें ये बताना है कि ये जो पोलिनोमियल्स है ये पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीज़न भी बताना है। अब पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था। अब चाहे तो वो वीडियो एक बार देख सकते हैं, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये है 4x² - 3x + 7, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल है। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि ये वेरिएबल होता है और ये कोएफिशिएंट होता है। वन वेरिएबल मतलब एक ही प्रकार का वेरिएबल, यानी कि एक्स इसमें दोनों एक्स ही है। किसी किसी में एक्स वाई हो जाता है तो दो वेरिएबल हो जाता है, तो इसमें एक ही प्रकार का वेरिएबल है। तो ये दो चीज़ हमें यहाँ पे चेक करना है। एक तो पहले देखना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, यानी कि पोलिनोमियल होने के लिए इसका जो कंडीशंस है पोलिनोमियल का वो सारा फुलफिल करता है या नहीं। अगर करता है तो पहले बात है ये पोलिनोमियल है। फिर आगे देखना है कि ये वन वेरिएबल वाला है नहीं। अब पोलिनोमियल होने के लिए जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, एक तो इसका कोएफिशिएंट होना चाहिए और उसका एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका वेरिएबल का एक पॉजिटिव होल नंबर पावर होना चाहिए। तो ये दोनों में वैसा ही है, x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि x का पावर 0 है। तो ये पोलिनोमियल का सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि पोलिनोमियल है और इसमें वन वेरिएबल है। इसका मतलब इट इज़ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, वेरिएबल इसमें x है। तो ये सही है, वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। अब सेकंड है y² + √2। तो इसमें भी वही बात है, y का पावर 2 है, पॉजिटिव होल नंबर, और इसका कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ये भी एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और जो उसका वेरिएबल है y। फिर नंबर 3, 3√t + t√2। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये रूट के अंदर है, यानी कि इसका जो पावर है उसका पावर होल नंबर नहीं हो सकता है। इसका पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि किसी भी नंबर को, सपोज यहाँ पे अगर √5 है तो इसका अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 पावर इसका हो जाएगा। तो पावर होल नंबर में नहीं है इसका, तो इसीलिए ये पोलिनोमियल ही नहीं है। इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल एज पावर ऑफ t इन √t इज नॉट ए होल नंबर। नंबर 4 में है y + 2/y। ये y का जो इसमें पावर है वो निगेटिव पावर हो जाएगा। फ्रैक्शन में आने से वो डिनोमिनेटर में होने से उसका पावर निगेटिव हो जाता है। इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल एज पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म इज नॉट ए होल नंबर। तो ये भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है। तो फिर ये भी पोलिनोमियल नहीं है। फिर 5 नंबर x10 y³ t50। ये पोलिनोमियल तो है, इसका पावर सारा का सारा पॉजिटिव होल नंबर है, लेकिन इसमें कहा गया था वन वेरिएबल। इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसमें वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल एज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स दिया गया है इनमें से जो x² है, इसमें एक x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, इन सब का कोएफिशिएंट लिखना है। अब जैसे कि पहला नंबर है, पहला है 2 + x², तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें ये 1 कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, ये हो गया 1 नंबर। फिर 2 नंबर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा, पर क्योंकि यहाँ पे सिंबल माइनस का है तो -1 हो जाएगा, -1। 3 में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2। √2x -1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पर इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो सकता है? तो फिर एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से मान सकते हैं कि ये कहीं 0x² हो सकता है। तो 0x² होने से 0 × x² 0 हो जाता है, फिर लिखने का जरूरत नहीं है। तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसमें कहा गया है कि एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का जिसका डिग्री 100 हो। तो बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ये मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझाया था। बाइनोमियल वो होता है जिसका 2 टर्म हो, सपोज 2x + 5, इसमें 2 टर्म है, इसका मतलब ये एक बाइनोमियल है। और जिसके एक ही टर्म हो, जैसे कि 5x, इसका एक ही टर्म है, ये हो गया मोनोमियल। तो एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। जो बाइनोमियल होगा उसका डिग्री 35 होना चाहिए। डिग्री यानी कि जो x का पावर या जो भी वेरिएबल है उसका पावर, सबसे बड़ा पावर 35 होना चाहिए। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 5x 35, ये जरूरी है कि x का पावर या भी जो भी वेरिएबल है उसका पावर 35 हो और उसमें 2 टर्म हो। एक टर्म हो गया, अगला टर्म मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, +4x लिख दिया या 3x³ या +5 -4, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें बस 2 टर्म होना चाहिए और एक वेरिएबल का पावर 35 आ जाना चाहिए, बस ये हो गया, इतना ही बात है इसमें। फिर जो दूसरा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसमें एक टर्म लिखना है और उसका जो वेरिएबल का पावर 100 लिख देना है बस। इसमें कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है बस, या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बस उसका पावर 100 होना चाहिए और एक ही टर्म होना चाहिए। तो ये हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इसका डिग्री क्या है ये बताना है। अब नंबर 1 जैसे कि है 5x³ + 4x² + 7x, डिग्री इसका हो जाएगा, डिग्री यानी कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है, यहाँ पे x का पावर 3, x का पावर 2 एंड x का पावर 1, तो सबसे बड़ा पावर 3 है, यानी कि यही इसका डिग्री है। वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर को ही उसका डिग्री माना जाता है। नंबर 2 4 - y², तो यहाँ पे y का पावर 2 है, यानी कि इसका डिग्री हो जाएगा
नंबर 3 5t माइनस √7। तो यहाँ पे t का पावर है 1, इसका मतलब इसका डिग्री हो जाएगा 1। 4 में है, सिर्फ 3 है इसमें, तो 3 का डिग्री क्या होगा? अब 3 का डिग्री हो जाएगा 3 का डिग्री होगा 0। पर 0 क्यों होगा? ये मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझाया था किस तरह से हो सकता है। ये सपोज 3 का पावर x है, 3 का कोफिशिएंट x है। अब x का पावर 0, अब किसी भी नंबर हो या कोफिशिएंट हो, किसी का भी पावर 0 होने से उसका वैल्यू, फाइनल वैल्यू 1 हो जाता है। यानी कि x का पावर 0 यानी कि इसका वैल्यू 1, तो 3 1 ज़ा 3, तो इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये सारा पॉलिनोमियल दिया हुआ, ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है, ये बताना है। तो ये पता कैसे चलेगा? अभी हमने जैसे सीखा था डिग्री क्या होता है, तो डिग्री को देख के ही हमें बताना है कि ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर है, जिसका डिग्री 2 होगा वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जिसका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब जैसे पहला है x² + x, ये इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 1, यानी कि ये बड़ा पावर है तो यही डिग्री माना जाएगा। अगर डिग्री 2 है तो फिर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x माइनस x³, यहाँ पे x का बड़ा पावर 3 है, यानी कि ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। थ्री में है y + y² + 4, तो इसमें y का सबसे बड़ा पावर 2 है, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर नंबर 4 में है 1 + x, x का पावर इसमें 1 है, तो 1 होने पे ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, तो 3t है मतलब इसमें भी पावर 1 है, तो ये भी हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। r² यानी कि पावर 2 होने पे हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह नंबर 7, इसमें है 7x³ यानी कि इसका पावर 3 है, तो फिर ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था क्लास 9 का 2.1 का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।